दोस्तों सकीना बहुत डरी हुई सहमी हुई एक चेयर पर बंधी हुई होती है। दोस्तों वो चेयर पे चारों ओर से उसको बांध दिया जाता है, उसका हाथ भी बंधा हुआ रहता है, उसका पैर भी बंधा हुआ रहता है और दोस्तों उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई रहती है। दोस्तों सकीना ये भी बोल रही थी कि जब वो चेयर पर बंधी हुई थी तो उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो कदमें उसकी ओर धीरे 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 आती हुई सुनाई देती है। महसूस होती है कि उसके पास कोई चल करके आ रहा है। दोस्तों जब उसके पास कोई चल के धीरे-धीरे आने लगता है, दोस्तों उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके सर के ठीक पास एक गन पॉइंट रखा गया है। उसके सर के सामने एक गन रखा गया है। दोस्तों वो गन को अपने सर पे फ़ील करके बहुत सहम जाती है, अंदर से डर जाती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है, पसीना छूटने लगता है। दोस्तों तभी वो जाहिल धीरे-धीरे उसके कंधे पर हाथ रखता है और कंधे पे हाथ रखने के बाद धीरे-धीरे वो उसके स्तन की ओर अपने हाथ बढ़ाता है। दोस्तों उसके स्तन को वो टच करने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है। दोस्तों वो जाहिल उसके कंधे पे हाथ रख के उसके कपड़े के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसके स्तन को सहलाने लगता है। दोस्तों जब उसके स्तन को टच करता है वो जाहिल तो बहुत डर जाती है सकीना। दोस्तों उसके साथ लाइफ पे ऐसा पहली बार हुआ था। पहली बार उसे कोई ऐसा टच किया था, पहली बार कोई ऐसे ऐसा छुआ था। दोस्तों ये कहानी है सकीना का जो कि तालिबान की रहने वाली होती है। दोस्तों वो तालिबान में कैसे पहुँचती है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अफ़गानिस्तान के लोग उसे किडनैप करके लेके चले जाते हैं तालिबान और तालिबान में उस पे बहुत ज़्यादा जुर्म ढाया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों उसके साथ बारी-बारी बलात्कार किया जाता है, उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं। दोस्तों जो संबंध बना रहे थे, वो बहुत ऊँचे पद के रहते हैं, बहुत ऊँचे ओहदे के रहते हैं। दोस्तों वो तालिबान के मंत्री होते हैं, तो कोई पुलिसकर्मी होते हैं, जितने भी थे उसके साथ जुर्म करने वाले सब बड़े-बड़े हस्ती होते हैं। दोस्तों ये कहानी सुन कर के अगर आपकी आँखों से आँसू ना निकल जाए, तो वो दिल नहीं, वो दिल आपका पत्थर का ही होगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा-सा और प्यारा-सा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूँ ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ और ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों चलिए कहानी की ओर बढ़ा जाए। मैं आपको कहानी शुरू से लास्ट तक समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये कहानी है तालिबान की। अफ़गानिस्तान की लड़कियों को तालिबान वाले जबरन अपने साथ लेकर के जाते हैं और उसे सेक्स टॉय बना के रखते हैं अपने घर में, अपने शहरों में। दोस्तों अफ़गानिस्तान के लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो लोग अपने लड़कियों को घर से भेजना भी नहीं चाहते थे और ना ही किसी लड़की को घर से बाहर निकलने देते थे। लड़कियां जब भी घर से बाहर निकलती थी तो एक बुर्का पहन के निकलती थी, अपने फेस को चारों तरफ से छिपा करके रखती थी ताकि उसकी कोई खूबसूरती को देख ना ले, कोई दुश्मन उसमें नजर तो नहीं रखा हुआ है, उसीलिए वो अपने चेहरे को चारों तरफ से सेव करके और छिपा करके बाहर निकला करती थी और कोई जरूरी काम हो तो ही निकला करती थी। दोस्तों इन सब से अनजान सकीना बेफिक्र होकर के अपने कोचिंग सेंटर पहुंचती है और दोस्तों जब वो कोचिंग पढ़ करके जब अपने ट्यूशन में पढ़ के बाहर निकलती है तो दोस्तों सकीना को रास्ते में से ही किडनैप कर लिया जाता है। दोस्तों अफगानिस्तान के कुछ गुंडे होते हैं जो कि जबरन सकीना को अपने गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं, उसका किडनैप कर लेते हैं और दोस्तों उसे तालिबान लेकर के पहुंच जाते हैं। दोस्तों जब उसे तालिबान लेकर पहुंचते हैं तो उसकी अच्छी कीमत लगती है, उसे अच्छे पैसों में वो बेच देते हैं। दोस्तों तालिबान के लोग लड़कियों को काफी ढूंढते रहते थे ताकि उसे अपनी सेक्स टॉय बनाया जा सके। दोस्तों ज़्यादा लड़कियों को अपना सेक्स टॉय बनाना चाहते थे क्योंकि उनके पास लड़कियों की बहुत कमी हो गई थी, तो ज़्यादातर लड़कियां अफगानिस्तान से ही उठाया करते थे और उसकी अच्छी कीमत दिया करते थे और बोले थे कि जो भी लड़कियों को लेकर के आएगा तालिबान उसे अच्छी से अच्छी कीमत दी जाएगी। तो दोस्तों तालिबानी लोगों का शिकार बन जाती है सकीना जो कि अफगानिस्तान की होती है। दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत होती है। महज दोस्तों अभी वो 16 वर्ष की सकीना होती है। दोस्तों सकीना को वो लोग लेकर के जाते हैं और अच्छे दामों में बेच देते हैं। उसके बाद दोस्तों सकीना को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, एक चेयर पर बैठा करके। दोस्तों सकीना को एक चेयर पर बांध दिया जाता है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, उसके पैर बांध दिए जाते हैं और उसकी आंखों पे काली पट्टी बांध दी जाती है। दोस्तों सकीना बहुत डरी हुई सहमी हुई रहती है। सिर्फ वो एक ही गुहार लगाती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने माता पिता के पास जाने दो। लेकिन दोस्तों तालिबानी हैवान उसकी एक ना सुनते हैं और दोस्तों बारी बारी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों जब सकीना का हाथ पैर बंधा हुआ था, उसकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, दोस्तों तभी सकीना को एक हल्की सी आवाज आती है, एक पैरों की आवाज आती है। सकीना को ऐसा महसूस होता है दोस्तों कि दबे पांव कोई उसके पास धीरे धीरे चल करके आ रहा है। दोस्तों जब उसे ऐसा महसूस होने लगता है दोस्तों यकीन मानो सकीना
बहुत घबरा जाती है, रोने लगती है, सहम जाती है। दोस्तों उसके तो रोते रोते आंखों से आंसू नहीं थमे जा रही थी। दोस्तों सकीना की ओर वो कदम बढ़ते चली जा रही थी। जब सकीना को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पास कोई आने लगा, तो दोस्तों वो बोलती है, रुक जाओ वहीं पे, तुम मेरे पास, तुम मेरे करीब मत आना। दोस्तों वो तालिबान एक ना सुनता है, धीरे धीरे सकीना की ओर बढ़ते चला जाता है। दोस्तों जब उसके पास वो चला आता है तो सकीना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। दोस्तों तभी वो तालिबानी एक गन निकालता है, उसके सर के सीधे सेंटर पे वो गन को टच कर देता है। दोस्तों जैसे ही सकीना के सर पे वो गन टच होते हैं, दोस्तों सकीना को ऐसा फील हो जाता है कि मेरे सर पे एक गन पॉइंट को रखी गई है। दोस्तों सकीना की एकदम से बोलती बंद हो जाती है, वो रो रही थी तो वो एकदम से चुप हो जाती है। दोस्तों तभी वो तालिबानी उसके कंधों पे हाथ रखता है। दोस्तों जब वो कंधों पे हाथ रखता है तो धीरे धीरे उसे सहलाने लगता है। दोस्तों कंधे पर से वो धीरे धीरे सकीना के कपड़ों में हाथ डाल देता है। जब कपड़ों में हाथ डालता है तो दोस्तों उसके फिर स्तन को वो टच करने की कोशिश करता है और टच करते करते उसे सहलाने लगता है। दोस्तों जब सकीना के स्तन को वो टच करता है तो दोस्तों सकीना के रोंगटे खड़े हो गए थे। सकीना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो बहुत डरी हुई थी। दोस्तों जब उसके स्तन को वो टच करता है तो दोस्तों वो बहुत डर जाती है, घबरा जाती है, यकीन मानो वो बहुत रोने लगती है। दोस्तों सकीना फिर बताती है कि वो धीरे धीरे हैवान उसके कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद उसे पूरी तरीके से नग्न अवस्था में कर देता है। उसके बाद बारी बारी वहां पे और सारे लोग जुटते गए और उसके साथ संबंध बनाना स्टार्ट करने लगते हैं। दोस्तों रात भर सकीना रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन दोस्तों वो तालिबानी उसकी एक ना सुने और दोस्तों उसके साथ लगातार वो बलात्कार करते रहे। दोस्तों 10 से 12 लोग, सकीना बताती थी कि 10 से 12 लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं, वो भी रात भर। ना उसे खाना देते हैं, ना उसे पानी देते हैं, और रात भर उसके साथ संबंध बनाते हैं 10 से 12 लोग। और दोस्तों ये जो 10 से 12 लोग होते हैं वो सारे ऊंचे पौधे के लोग होते हैं। दोस्तों कोई नेता होता है तो कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं। वहां पे जितने लोग उसके साथ संबंध बनाते हैं सारे बड़े लोग ही होते हैं, बड़े ओहदे के होते हैं। दोस्तों सकीना वो काली रात आज तक भूल नहीं पाई है। दोस्तों जब सकीना से उस काली रात के बारे में पूछी जाती है तो दोस्तों सकीना उसी रात की तरह रोने लगती है और सहम जाती है, डर जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी ओर फिर से कोई कदमें चली हुई आ रही है, उसकी ओर कोई लोग बढ़े हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सिलसिला लगातार अब चलता रहता है। दोस्तों एक बार एक ऑफिसर आता है सकीना के पास और उसकी आंखों से पट्टियां हटा देता है। सकीना को दिखने लगता है। लेकिन दोस्तों एक कहानी जब वो सकीना बताती है तो काफी खुश हो जाती है और हंसने लगती है। दोस्तों आखिर वो कहानी कौन सी थी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक रात सकीना के पास एक ऑफिसर आता है और उसकी आंखों से पट्टियां हटा देता है। दोस्तों ऑफिसर काफी शराब के नशे में होता है, उसकी आंखों से पट्टियां हटा देता है। उसकी खूबसूरती को वो देखना चाहता था। दोस्तों जब उसको देखता है तो वो पागल सा हो जाता है, बहुत खूबसूरत सकीना लगने लगती है उसे। दोस्तों उसे वो जबरन शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सकीना शराब नहीं पीती है, शराब को हाथ तक नहीं लगाती है। दोस्तों लेकिन वो रिक्वेस्ट उससे करती है, हाथ जोड़ के बोलती है कि प्लीज मुझे कम से कम थोड़ा सा खड़ा होने की तुम मौका दे दो, मुझे थोड़ा सा खड़ा होने दो। दोस्तों सकीना हाथ जोड़ के ऑफिसर से बोलती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा खड़ा होने की मौका दे दो, मुझे थोड़ा सा खड़ा होने दो, मेरे पैरों में सूजन हो गया है, मैं 1 महीना से इसी चेयर पे बैठी हुई हूँ, बंधी हुई हूँ इसी चेयर से। दोस्तों ऑफिसर को थोड़ा सा तो दया उस पर आता है, उसके हाथ पैरों को वो खोल देता है। दोस्तों जब उसके हाथ पैरों को वो खोल देता है, दोस्तों सकीना बोलती है कि आप बहुत बड़ी मेहरबानी कर चुके हो मेरे पे, आप जैसे चाहो वैसे मेरे साथ कर सकते हो, मैं आपको बहुत खुश कर दूंगी। दोस्तों ये बात सुनते भी ऑफिसर भी खुश हो जाता है बहुत। दोस्तों जब ऑफिसर खुश हो जाता है तो वो सकीना को बोलता है कि बताओ तुम मुझे कैसे खुश करोगी। तो दोस्तों वो शराब की बोतल उठाती है और उसके लिए शराब बनाने लगती है, उसे शराब पिलाती है। दोस्तों उसे बहुत ज्यादा शराब के नशे में वो धुत कर देती है। वो ऑफिसर बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है। जब वो ऑफिसर नशे में हो जाता है तो दोस्तों वही शराब की बोतल वो उसके सर पे मार देती है। दोस्तों उसके सर से ब्लड गिरने लगता है और वो ऑफिसर वहीं पे बेहोश पड़ जाता है। दोस्तों जब वो ऑफिसर वहां पे गिर जाता है तो दोस्तों वो आते समय कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था, क्योंकि दोस्तों वो नशे में था और सकीना को एक मौका मिल गया था। दोस्तों सकीना तुरंत वहां से भाग निकलती है। दोस्तों उस काली अंधेरे में वो लगातार भागने लगती है, दौड़ने लगती है, जंगलों की ओर दौड़ पड़ती है। दोस्तों उसे पता नहीं वो कहाँ चले जा रही थी, कहाँ दौड़े जा रही थी। दोस्तों उसे रास्ते में कुछ कपड़े मिलते हैं, वो कपड़े से अपने मुंह को बांध लेती है। दोस्तों वो कैसे कैसे करके भाग करके अपने घर तालिबान पहुंच जाती है। दोस्तों जब वो जान बचा के तालिबान पहुंच जाती है तो सारी व्याख्या अपने
एक डायरी में नोट करती है, एक डायरी में लिख देती है। और दोस्तों अपने माता पिता को भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं करती है, कुछ नहीं बताती है कि उसके साथ हुआ क्या था। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी सकीना की कि उसके साथ जो भी जुर्म होता है वो अपने माता पिता को नहीं बताती है। उसके साथ जो भी होता है वो एक डायरी में नोट करती है, एक डायरी में लिख देती है। दोस्तों फिर वो डायरी मिलती है लास्ट में तो उसके माता पिता को भी इसकी जानकारी हो जाती है। फिर ये कहानी न्यूज में आती है, फिर ये कहानी मेरे तक आती है तो दोस्तों मैं आप तक पहुंचाता हूँ। दोस्तों ये कहानी, ये स्टोरी आपको कैसी लगी और सकीना के लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कमेंट में अपनी राय जरूर से हमें शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरी, ऐसी कहानियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों मिलता हूं किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ।